मानवता के ज्ञान सागर स्कूल की अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान है। अगर यह कहे ज्ञान सागर स्कूल के बारे में, वहाँ के अध्यापक से लेकर स्कूल के बच्चों के बारे में तो काफ़ी टैलेंट है। स्कूल टीचर के साथ ही बच्चों की अपनी प्रतिभाएं अपनी पहचान अलग दर्शाती है। स्कूल के बच्चे पढ़ाई में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, वही सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या धार्मिक कार्यक्रम सदैव अग्रसर रहते हैं। स्कूल में पढ़ाई के साथ ही बच्चों को आचरण और संस्कार भी बताए जाते हैं। ज्ञान सागर स्कूल में सभी त्योहारों को परंपरानुसार मनाया जाता है, चाहे गणेश उत्सव हो या नवरात्रि। बच्चों के प्रति स्कूल टीचर सदैव समर्पित रहते हैं। पूर्व में बड़े धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया, वही नवरात्रि त्यौहार को लेकर ज्ञान सागर स्कूल प्राचार्य सोनी सर के साथ स्टाफ और बच्चे मावता सहित आसपास के गांव के मंदिर पर माता रानी की आराधना करने पहुंच रहे हैं। आज डांडिया रास खेलने के लिए आए हैं, किस प्रकार की तैयारी है और क्या विशेषता है डांडिया रास की? जी, ये सिर्फ 10-15 दिन की तैयारी है, जो कि सर ने मेरे को जिम्मेदारी दी थी कि 42 बच्चों को गरबा सिखाना है। तो इन बच्चों ने सिर्फ 10 दिन में इतनी तैयारी करके ये प्रस्तुति दी है। हम बस आगे ऐसा प्रयास करेंगे कि हम इससे भी अच्छा बहुत कुछ अगले साल ज्ञान सागर की तरफ से प्रस्तुत कर पाएँ। आज की जो तैयारी है महिलाओं बालिकाओं के लिए क्या विशेषता रहेगी? इसमें विशेषता ये है कि पूरा धार्मिक तरीके से ये प्रस्तुत किया गया है, ना इसमें कोई वेस्टर्न कल्चर वगैरह कुछ नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से, ना वेस्टर्न गाने हैं, इसमें पूरा धार्मिक। 9 दिन की आराधना आप कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, नवरात्रि का बिल्कुल धार्मिक तरीके से सम्मान सा करना चाहिए, ना कि वेस्टर्न तरीके से जो आजकल चलते हैं। ये सारे बहुत ख़राब चीज़ें। हमें बिल्कुल ऐसे नवरात्रि तो 9 दिनों माताओं का दिन है, जैसे बालिकाओं को ऐसे गंदी तरीके से लोग देखते रहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बच्चा माताओं का रूप होती है। 9 दिन नहीं, पूरे साल भर बहनों को माताओं के रूप में देखना चाहिए। आज किन गाँवों में आपने नृत्य किया है, डांडिया रास किया है, और ये डांडिया रास किस प्रकार का है, क्या नाम दिया गया है इस डांडिया रास? जी, इस डांडिया रास को ज्ञान सागर गरबा नाम दिया गया है, और हमने सबसे पहले मावता गांव में हिंगलाज माता मंदिर पर ये प्रस्तुति की है। उसके बाद हमने रानी गांव रुग्या देवी पर की है, और यहाँ पर रियावन में की। शुभ नाम? राधा पाटिल। डांडिया रास चल रहा है, क्या कहेंगे? हर मंडल देखा जाए तो भगवा राष्ट्र लिखा है, क्या कहेंगे? डांडिया रास तो देखो अपनी धार्मिक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, और ये हमेशा चलती रहनी चाहिए। भगवा राष्ट्र तो एक, और हिंदू राष्ट्र तो एक अपनी एक कल्पना है, और भविष्य में हो जाए तो अच्छी बात है। ये हिंदुओं का आना प्रतिबंधित, कई गरबा पंडालों में फ्लैक्स बनने लगे हैं, क्या कहेंगे? ये तो ठीक है, अपने अपने धर्म की बात है, लेकिन यदि नहीं आए तो ये अच्छा है। किसी प्रकार का कोई उत्पाद ना हो, और अपना अपना धर्म सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना उत्सव मनाए, और धार्मिक एकता बनी रहे, और देश ऐसे ही प्रगति करता रहे तो बढ़िया है। रुग्या देवी माता मंदिर में भी डांडिया रास हो रहा है, किस प्रकार की तैयारी है और 9 दिनों में क्या विशेषता रहेगी? देखो, ये तो लगभग जब से मंदिर बना है तब से आयोजन चल ही रहा है, और गांव के सभी युवागण और सभी साथीगण और गांव के सभी नागरिक तन मन से अपना सहयोग प्रदान करते हैं, और जो भी व्यवस्था बन जाती है तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो, अपनी अपनी व्यवस्था करते हैं और अपना सहयोग प्रदान करते हैं, और ये परंपरा चली आ रही है और चलती रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण धाकड़। सर, डांडिया रास प्रोग्राम चल रहा है, और आज मावता रानी गाँव रियावन में पहुँचे हैं, किस प्रकार की तैयारी और क्या विशेषता है? अभी वर्तमान की एक चुनौती है कि गरबा रास जो है उसका व्यावसायिकरण हो रहा है, जिसका मैं पूरी निंदा करता हूँ। गरबा व्यावसायीकरण में नहीं जाना चाहिए। गरबा एक आस्था का विषय है, माता की आराधना का विषय है, तो उपासना प्रार्थना का विषय है। हम उपासना प्रार्थना में यकीन रखते हैं, और हमारी संस्कृति में ये पूरे वर्ष के जो 9 दिन हैं ये बड़े पवित्र माने जाते हैं। इनमें शक्ति संचय का एक ऐसा ये 9 दिन के माध्यम है जिनसे हम शक्ति संचय कर सकते हैं माता की उपासना के जरिए, और इसमें व्यावसायीकरण होना बिल्कुल निंदनीय है। सर, कई पंडालों में देखा है कि हिंदू राष्ट्र के बैनर लगे हैं, क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र तो हिंदू एक परिकल्पना है, क्योंकि हमारे
सनातन संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है और मानव कल्याण, जन कल्याण की बात करता है सनातन धर्म। तो निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र तो एक विचारधारा है और उस विचारधारा के अनुसार हमने या हिंदू इस जन जागृति ने कभी किसी का गलत नहीं किया, कभी हिंसक नहीं रहे और यही जियो और जीनो दो की प्रवृत्ति है। सर, देखा गया है कई पंडालों में गैर हिंदुओं का आना प्रतिबंधित है, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो जो कदम है वो अनुकरणीय है, क्योंकि हम किसी के विरोधी तो नहीं हैं, लेकिन जब गैर हिंदू जाते हैं तो ना तो उन्हें हमारी आस्था का पता होता है और ना ही उपासना की कोई जानकारी होती है। तो हो सकता है वो किसी गलत इरादे से आ रहे हों और ये हमारी मातृशक्ति हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी बेटियां हैं, जो कि इन 9 दिनों में तो हम इनको देवियां मानते हैं। और यदि कोई असामाजिक तत्व वहाँ आकर यदि कुछ ऐसा गलत कदम उठाता है तो इन स्थितियों से बचने के लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि गरबा पंडालों में प्रायः कलावा बांधा जाए, तिलक लगाया जाए और गैर हिंदू प्रतिबंधित ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। सबका अपना धर्म के सम्मान करना चाहिए और सभी को सभी के धर्मों का सम्मान करना चाहिए। आज आप स्कूल के द्वारा डांडिया रास्ता किन गाँव में था और कितने क्या प्रोग्रेस है? हाँ, ज्ञानसागर हायर सेकेंडरी की 44 बालिकाओं ने यह गरबा रास की बीते 10-12 दिन से तैयारी की थी और इस तैयारी में सभी गांवों में एक नियत समय दिया गया था। श्री गणेश मावता गांव से हुआ था, उसके बाद रियावन पहुँचे और यहाँ माँ रोग्या देवी के श्री चरणों में के इस पंडाल में भी इन 44 देवियों ने बहुत अच्छी उपासना प्रार्थना स्वरूप गरबा रास किया। मैं विजय कुमार सोनी, प्राचार्य ज्ञानसागर हायर सेकेंडरी मावता। जावरा से जेपी मालानी की रिपोर्ट।